श्रीयुत युवा उद्यमी आजाद सिंह राठौर, श्रीमान पत्रकार धर्म सिंह जी भाटी, आदरणीय सुरदार मेजर साहब, सामाजिक समाज सेवी श्री स्वरूप सिंह जी खारा, सभी मंचा से अतिथि एवं सज्जन वृंद, मैदान में विराजे ग्रामीण क्षेत्रों से पधारे हुए सज्जन वृंद, शिक्षा प्रणेता शिक्षक वृंद, स्नेही विद्यार्थियों, आज आप एक खेल के मेले में इकट्ठे होकर खेल खेलेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो जीवन है ये बड़ा अमूल्य जीवन है। आज का बालक कल का पिता होगा, आज का बालक कल राष्ट्र का नेता या राष्ट्र निर्माता बन सकता है, और ये बचपन वापिस लौट के नहीं आएगा। Childhood is a kingdom where nobody dies. बच्चियों ने अंग्रेजी में कहा तो मैं भी आपको अक्सर कह देता हूँ। इसका अर्थ होता है कि ये बचपन है जहाँ मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, हंसी खुशी का है। और कौटिल्य के नीति में लिखा हुआ है पुनर्मितम पुनर्मितम पुनर्मही पुनर्, ये इस तरह से आगे है, एतद् सर्वे पुनर्प्राप्यम न शरीरम पुनः पुनः। कहने का अर्थ है धन प्राप्त किया जा सकता है, मित्र प्राप्त किया जा सकता है, धरती गई हुई वापिस ले सकते हो, पत्नी दोबारा ला सकते हो, ये सब प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये शरीर कभी भी वापस प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए शरीर का सदुपयोग कीजिए। आप शरीर का सदुपयोग करने का मार्ग है शिक्षा। शिक्षा ने मनुष्य को अन्य जानवरों की अपेक्षा समुन्नत बनाया, आगे बढ़ाया। और शिक्षा सही कब हो सकती है? जब आप स्वयं सक्षम हो, स्वयं स्वस्थ हो, स्वयं प्रसन्न हो, स्वयं स्फूर्तिवान हो, तब शिक्षा का सही अर्थ जान सकोगे। हमारे संस्कृति के आधुनिक नायक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, हे मेरे भारतवासियों, बलवान बनो। आज संसार में जो भी दुख है, उन दुखों में 1/3 हिस्सा हमेशा शारीरिक निर्बलता होता है। इसलिए युवाओं, बलवान बनो। आप गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल खेल करके स्वर्ग के निकट जा सकोगे। धर्म आपके पीछे अपने आप लौट के आएगा। जब आपकी भुजाएं मजबूत होगी, जब आप हर कार्य को करने में सफल होंगे, आपकी शिराएं फुलाद की होगी, मांसपेशियां लोहे के समान होगी, दुर्दमनीय प्रचंड इच्छा शक्ति जागृत होगी, तब आप गीता का सही ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। आप कृष्ण की प्रतिभा और उसके कार्यों को समझ सकोगे। तब इतने मजबूत होंगे, तब आपका भारत मजबूत बनेगा। ये खेल के माध्यम से हो सकता है। एक विद्वान ने कहा है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा मन या अच्छी समझ, ये जीवन के दो ऐसे वरदान हैं जो कभी प्राप्त नहीं किया जा सकते, और जिसके पास है वो सक्षम है हर कार्य को करने में। इस खेल के माध्यम से आप सहयोगी और सामूहिक जीवन की प्रेरणा लेते हैं। इस खेल के माध्यम से अनुशासन प्रिय बनते हैं।
इस खेल से आपके जीवन में क्षमता आती है। इस खेल से आपके में एक उदारता और सहयोगी और सामूहिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। याद रखिए, इंग्लैंड वाले कहते हैं कि हमने हमारे विद्यार्थियों ने खेल की भावना से प्रेरित होकर एटल के मैदान में वाटरलू के युद्ध में उस महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट को हराया। कहने का अर्थ है, एटल एक शिक्षण संस्थान है, उसमें खेलने वाले खिलाड़ी एक समय ऐसे आया कि इंग्लैंड के सेनापति बने और उन सेनापतियों ने उस नेपोलियन बोनापार्ट को उस वाटरलू के मैदान में हराया, जो ये कहता था कि असंभव शब्द केवल मूर्खों की डिक्शनरी में है, कोई असंभव शब्द नहीं। ऐसे जनरल को वहां हराने वाले उस एटल के मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी थे। आप भी आगे बढ़ें, आप भी अपना नाम रोशन करें। आप सुनोगे, आप देखते हो, टीवी देखते हो, समाचार पत्र पढ़ते हो, लेकिन एक विचारणीय बिंदु है, संरक्षक भी सुन ले, एक विचारणीय बिंदु है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी का देश, 1 अरब और 30 करोड़ की आबादी, उसमें दुनिया के खेल के मैदान में हम एक भी स्वर्ण पदक नहीं ला सके। ये एक सिर झुकाने की बात है। आपके साथ एक बालक 1905 में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, नाम ध्यान सिंह था, लेकिन लोगों ने उसका नाम ध्यानचंद रखा। उसने 1928 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम नगर के अंदर भारत का हॉकी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और ठीक 4 वर्ष के बाद में 1932 में यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में दूसरे ओलंपिक में फिर स्वर्ण पदक प्राप्त किया हॉकी में। और 4 साल के बाद में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में फिर गोल्ड प्राप्त किया। 9, 10, 11 गोल्ड प्राप्त करने वाले, गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले हॉकी में वो ध्यानचंद थे। तो ध्यानचंद का नाम आता है तो एक बार भारतीयों का स्थान ऊंचा होता है। 2 मेडल प्राप्त किए, 2488 मेडल थे, उसमें से 812 गोल्ड मेडल, 812 सिल्वर मेडल और 864 कांस्य के पदक थे। एक हमने कांस्य प्राप्त किया और एक हमने रजत अर्थात चांदी का बल्ला प्राप्त किया। ये एक सोचनीय बिंदु है। आप बलिष्ठ बनो, आप ऐसे मजबूत बनो कि देश आप पर गौरव करे। आप खेल की भावना से, खेल केवल खेल के लिए नहीं, सीखने के लिए भी होता है। आप अनुशासनबद्ध बनिए, आप गुरु की आज्ञा मानिए, आप बड़ों का सम्मान कीजिए। आप जब बड़े होंगे आपके साथ ही ऐसा व्यवहार होगा। आज देश में क्या हो रहा है, मैं यहाँ 2 पंक्तियां कहूंगा। नीरज की 2 वर्तमान समय के अंदर वो पंक्तियां फिट बैठती है। दे रहा आदमी का दर्द आवाज कर दर्द, तुम रहे चुप तो कहो ये जमाना क्या कहेगा। जब बहारों को खड़ा नीलाम पतझड़ कर रहा हो, तुम रहे चुप तो ये आशियाना क्या कहेगा। वक्त की तकदीर शाही से लिखी जाती नहीं है, रक्त में कलमे डुबोने का जमाना आ गया है। बदतमीजियां कर रहे हैं फिर भंवरे चमन में, साथियां आंधी उठाने का समय आ गया है। सजग होकर चलो, सावधान होकर चलो, देशभक्त बनो। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है और उस धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब आपकी भुजाएं स्थिर और मजबूत की बनी हुई हो। आप याद रखिए, आप अपने परिवार को, आप अपने समाज को, आप अपने राष्ट्र को, आप अपनी इस भूमि को, ये भूमि भी जिसको रेगिस्तानी भूमि कहते हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए इस भूमि में भी कभी एक वैभव दौड़ता था। इस भूमि के पास के यदि पहाड़
बोल उठे तो ये होगा कि यहाँ प्राय परमार राजनीति का एक बहुत बड़ा शहर था और इसके पहाड़ों के यदि शब्दावली दोहरा दी जाए तो ये कहना होगा वो कितना उन्नत था, जिसके केवल अवशेष 4 मंदिर है, जिस पर कई आतंकियों ने, कई यहाँ आक्रांताओं ने आक्रमण किया, फिर भी ये धरती जीवित है। इतना वैभव नहीं, लेकिन इस रेगिस्तान को बसाने में यहाँ के वीरों ने, यहाँ के वासियों ने उसको फिर आबाद किया। दुनिया के जितने रेगिस्तान है उनमें सबसे ज्यादा आबाद हमारा थार रेगिस्तान है। दुनिया में जितने रेगिस्तान है उसमें सबसे ज्यादा खेती या हरियाली वाला, पेड़ पौधों वाला ये थार का रेगिस्तान है। और ये वह स्थल है जहाँ जिस गांव का नाम ही भद्रू है, अर्थात भद्र पुरुषों का आवास। भद्र संस्कृत में कहते हैं भले आदमी को, इंसानियत रखने वाले आदमी को, और भद्रू का अर्थ है उसमें निवास करने वाले भद्र। आप भी भद्र बने, आप भी आगे देश का नाम रोशन करें। इस अवसर पर आपने जो बुलाया, सम्मान किया और आपने 2 शब्द मुझे कहने का अवसर दिया, मैं हार्दिक रूप से आपका आभारी हूँ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आप सबके बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा, आपके सफल सुखद आनंदमय भविष्य की मंगल कामनाएं, और ये कहना चाहूँगा, दीप बनकर अंधेरे मिटाते रहो, फूल बनकर खुशी लुटाते रहो। जिंदगी का यही राज है दोस्तों, जगमगाते रहो पर मुस्कुराते रहो। और आप पुनः अपने आप को संभालें, स्वस्थ बने, योग्य बने, दृढ़ बने, पुरुषार्थी बने। गीता को याद रखें, एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवॉर्ड लाइफ नॉट दाई कंसर्न। आप कार्य करते जाइए, फल की इच्छा पहले मत रखो। आप मजबूत बनेंगे, सत्य बनेंगे। एक बार पुनः आप सबको मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। आंधियां आए और झुके नहीं, तूफान आवे पर जो टूटे नहीं, कांटे चुभे और जो रुके नहीं, आहें और आंसू जो निकले तो उन्हें पीकर मुस्कुरा दे। नफरत के प्याले पीकर जो उन्हीं प्यालों में प्रेम का जल भरकर मनुहार करते हो, संसार उन्हीं के अप्रत्याशित व्यवहार को देखने के लिए रुका करता है। कुछ ऐसे ही वीरों के उदाहरण देकर गुरुवर आपने छात्रों को प्रेरित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक श्रीमान शंकर लाल जी खोरवाल साहब से कि वे छात्रों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द कहें। कुछ थोड़े ही समय में अभी आप यहाँ बाड़मेर पधारे हैं जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में, और कम समय में ही अपने व्यक्तित्व से सभी कार्मिकों के हृदय में गहराई से स्थान बनाने वाले हरदिल अजीज श्रीमान शंकर लाल जी खोरवाल साहब। रामसर ब्लॉक की खेलकूद प्रतियोगिता के समर्थन में ग्रामवासियों और सभी पधारे हुए टीम इंचार्ज और बच्चों, बड़े ही खुशी की बात है कि रामसर ब्लॉक की प्रतियोगिता भद्रू में हो रही है। इसके लिए आयोजक और ग्रामवासी भामाशाह को मैं जिला स्तर से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आयोजन किया। बच्चों का हौसला बढ़ाया,